देखिए हरियाणा का एक ऐसा गांव जहां के लोग अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं, अपनी सामाजिक जिंदगी को लग्जरी तरीके से जी रहे हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखिए कि इस गांव की सभी चौपालें, इस गांव के चौक चौराहे, गलियां, स्कूल, सभी चीज़ें इतनी दुरुस्त तरीके से व्यवस्थित की गई हैं कि इस गांव को देखकर कहोगे, अरे वाह, क्या गांव है। जहां आज के इस दौर में लोग गांव को छोड़कर शहरों के बड़े सेक्टरों में जाकर बसना पसंद करते हैं, तो ऐसे गांव को देखकर लगता है कि अगर गांव इतने सुंदर हों तो गांव को छोड़कर शहरों में जाकर बसना मूर्खता है। इस गांव का हर व्यक्ति अपने गांव के प्रति कितना समर्पित है, इस वीडियो में आप देखिएगा। इस गांव में आज भी चुनी हुई पंचायत से ज़्यादा सामाजिक पंचायत सक्रिय रूप से कार्य करती है कि गांव के हर व्यक्ति को इस पंचायत के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास समय समय पर करवाया जाता है। इस गांव की गलियों में आपको कहीं भी कचरा दिखाई नहीं देगा, ना ही गांव के चारों ओर आपको कूड़े के कचरे के ढेर दिखाई देंगे। ये दिखाता है कि इस गांव में कितना समर्पण है। इस गांव के सभी मोहल्लों में साफ सफाई को लेकर एक बड़ी अच्छी प्रतिस्पर्धा है। सभी मोहल्लों में युवाओं की टीम बनी हुई है जो अगर उनको कहीं भी कचरा दिखाई देता है तो उसको उठाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो देखिए किस तरह से युवाओं की टीम गठित हुई कि इस गांव का हर व्यक्ति अपने गांव के प्रति समर्पित है। अगर हर गांव में इस तरह से युवाओं की टीम हो, इस तरह से हर गांव का व्यक्ति अपने गांव के सामाजिक जीवन के प्रति समर्पित हो, तो हर व्यक्ति का जीवन कितना सरल होगा, कितना आनंद होगा उस जीवन में। तो गांव नैना के लोगों ने किस तरह से इसकी शुरुआत की थी, किस तरह से ये गांव इतना सुंदर बन पाया है, इस गांव के लोगों से बात करते हैं। हमारे गांव के जो युवा हैं, खासकर अनिल गुप्ता जी, जो हैंडीकैप्ट होते हुए भी गांव की साफ सफाई में उनका विशेष योगदान रहता है। वो भले ही व्हील चेयर पे हो, लेकिन गांव के सभी युवा उनसे जो भी बात करते हैं उससे इनकार नहीं करते, और वो खुद अपने पर्सनल लेवल पे भी 5-10 हज़ार रुपये की बात आती है तो खर्च कर देते हैं। चुनी हुई पंचायत तो कार्य करनी पंचायत ही है। वो तो सरकार के दिए हुए ग्रांट इत्यादि तो लगावे हैं, वो भी लोगों के सहयोग से लगावे हैं, लोगों के साथ मतलब कोऑपरेशन में। गांव की ही पंचायत काम कर रही है तो मोस्टली जनरल पंचायत लगा लो, कमेटियां कह लो, वो ही डिसीजन लेती है। पूरा गांव परिवार है जी, मेरा पूरा परिवार है। जो महाजन परिवार थे अपने गांव में छोड़ के शहर में जा लिए। चलो ये उनकी सोच है, उन्हें गांव में जी नहीं लग गया, वो अपना पैसे के लिए बाहर चले गए, अपना भाईचारा भूलने लग रहे हैं। लेकिन गांव में आज भी भाईचारा कायम। सफाई का तो तकरीबन हमारे गांव में चल ही रहा जी, शुरू से है। वाटर कूलर भी इधर रखे हैं, हाँ वाटर तखत भी इधर रखे हैं, कुर्सी भी इधर रखी है, सारी जगह सब तरफा सामाजिक कमेटियां बनी हुई हैं। कमेटी हर तरह के डिसीजन लेने में सक्षम है, वही से ज़्यादातर मतलब सभी फैसले लेती है और विकास करती है। साथियों, आज हाँ कैथल जिला गांव नैना में जड़ा देखा गाँव का समाज बदलता जान लग रहा है। अपनी पर्सनल लाइफ तो लग्जरी होगी, लेकिन जो सामाजिक लाइफ थी, एक दूसरे का भाईचारा था, वो ख़त्म होता और कम होता जान लग रहा है। लेकिन गांव नैना का भाईचारा देख सकें कि चाहे चौपाला की बात हो, चाहे चौक चौराया की बात हो, पूरा गांव एक सामाजिक लग्जरी लाइफ जी रहा है। कितने अच्छे कलकांडे जो पुराने टाइम में गाँव में हो कर दे, आज के टाइम में नैना में देखने नहीं मिलेंगे। तो इस टाइम में रश्यामी नैना गांव के लोग बैठे हैं और उनमें नैना तपा के प्रधान जो हैं गुरदयाल सिंह नैन साहब हैं। तो बात करेंगे गांव के बारे में। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। तो अपना जो गांव है नैना, आज देखा कि चौपाल जो है गाँव में ख़त्म बंद होती जाने लग रही, ताले लग गए। लेकिन आपके गांव की चौपालों में एसी और व्यवस्था इतनी लग्जरी हो गई है कि जिस तरह घर में देखा या अपने होटल में देखा। देखिए, वैसे तो हमारा भाईचारा शुरू से ही अच्छा है। इसका कारण है, एक तो हमारा सारा नैन गोद के भाई है हमारे। दूसरे हमारे गांव के जो युवा हैं, खासकर अनिल गुप्ता जी, जो हैंडीकैप्ट होते हुए भी गांव की साफ सफाई में उनका विशेष योगदान रहता है। वो भले ही व्हील चेयर पे हो, लेकिन गांव के सभी युवा उनसे जो भी बात करते हैं उससे इनकार नहीं करते, और वो खुद अपने पर्सनल लेवल पे भी 5-10 हज़ार रुपये की बात आती है तो खर्च कर देते हैं। लेकिन वो खर्च कर देते हैं, लेकिन गांव के लोगों ने उनको कभी उसका बोझ नहीं पड़ने दिया, खुद उनको वापस भी किए हैं। अनिल गुप्ता सामने बैठे हैं। अच्छा, सेठ रह रहा गाँव में तारा? हाँ जी। अच्छा जी, सामने बैठे। एक को सेठ है, कहीं सेठ ठांगला गांव की शोभा ही कर दी, एक सेठ गांव की शोभा रख रही हाल हो। हाँ जी।
तो इतनी साफ सफाई आपस में मिलकर युवा कराएं। हाँ बिल्कुल, पहले हमारे गांव में भी कूड़े करकट के ढेर लगे हुए थे, लेकिन अनिल गुप्ता जी ने पहल की, सारे युवाओं को साथ लेके ट्रैक्टर ट्राली लेके कशिक सोलर लेके गांव का जितना कूड़ा करकट था ट्रैली में इकट्ठा किया और गांव से बाहर डालने का काम किया। और जो गांव के आसपास जो बाउंड्री वाला गांव की जिसको बाईपास बोलते हैं, शहर में बाईपास होता है, इसको तो बाउंड्री वाले ही कहेंगे हम, उस पर जहाँ भी कूड़ा करकट था इनके सहयोग से सारा इन्हें कूड़ा करकट गांव से बाहर एक स्थान पर इकट्ठा करने का काम किया। आज के टाइम में देखा सफाई तो सारे गाँव में चल रही है, कूड़ा ने ठाने लग रहे हैं, जोड़ा ने भी साफ करने लग रहे हैं, लेकिन परमानेंट सफाई नहीं रही। जुगर आपके गांव में सफाई भी और साथ के साथ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद तो एक मुहिम बन गई अनिल जी के बाद, तो सारा सभी लोग अपने अपने मोहल्ले की सफाई करना अपना मान्य को अधिकार समझते हैं और अपना स्टैंडर्ड समझते हैं। कोई ये शर्म नहीं करता कि छोटा काम है सफाई का, मैं क्यों करूँगा, ये तो सफाई कर्मियों का काम है, लेकिन बड़े खुशी के साथ वो अपना सफाई का काम करते हैं। तो पाला में एक बार तो आज के टाइम में कर भी दे, मैं पुराने टाइम में तो सारा ही समाज करे करता। सरकार के ग्रांटा में देखा है कि कल भी करवानी है जो वह भी सरकार का ग्रांट हुआ होगा। आप लोगों की चौपाल में यह व्यवस्था है, सरकारी उसका है या समाज का अपना सहयोग है? ये सारा हमारा समाज का है, खासकर इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ कि हमारे गांव की जो पंचायत की भूमि है वो बहुत कम है। जुमला मालकान की ज़मीन है वो 18-19 किले हैं। 4 गांव में मोहल्ले, चारों ने अपने अपने हिस्से के किले बांटे हुए हैं और उससे जो आमदनी होती है वो मोहल्ले वाइज अपने पास रखते हैं। गांव का कोई भी चीज़ का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे ज़्यादा खेड़ा का काम हो, चाहे बाबा का डेरा का काम हो, शीर साजले का कोई भी काम हो, तो हमने हमारे गांव के लोगों ने कोई कापी उठा कर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो शीर वाले पैसे में से ही उसको लगा देते हैं, जिससे कि गांव में 2 चौपाल तो ऐसी बनी हुई हैं जिनमें एसी लगे हुए हैं, उनमें गद्दे हैं, तख्त हैं, चारपाई हैं और बाथरूम, लैटरिन, बाथरूम, सारी सुविधा है। सब सुविधा जो आज की मॉडर्न अपने घर में ज़रूरत होती है वो सारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ। स्कूल में जाइए, ब्यूटिफिकेशन के अंदर हमारा पीछे भी एक बार फर्स्ट पोजीशन आई थी, उसमें ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन आई थी। स्कूल में भी ध्यान है समाज का है? बिल्कुल सर, ध्यान है। वह चौक चौराहे चौपाला तक नहीं स्कूल लग भी है? बिल्कुल है, स्कूल में जो मास्टरों को बोल रखे हैं भाई जहाँ तक सरकारी ग्रांट आती है वहाँ पर सरकार के लेवल से आप ग्रांट लीजिए, उसका काम कीजिए। जहाँ पर कोई काम ऐसा हो कि काम की ज़रूरत है लेकिन सरकार ग्रांट नहीं दे सकती, गांव के लोग आपको सहायता करने के लिए तैयार हैं। पीछे भी सौर ऊर्जा लगाई थी, उसमें 1,70,000 रुपये आए थे, खर्च हुआ था उस पर, तो गांव के ने वो दिए थे। वाटर कूलर की व्यवस्था की थी, वो गांव ने अपना खर्चा भी की थी। ऐसे ही उनको बार बार कह भी रखा है कि आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो गांव के आपका सहयोग के लिए तैयार हैं, क्योंकि शिक्षा का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर होता है। खेल भी है, खेलने भी है बालक? हमारे स्कूल की प्राइमरी के अंदर अंडर 13 एक तो हरियाणा में सेकंड पोजीशन है लड़कियों की, तो और लड़कियों की फर्स्ट पोजीशन है, लड़कियों की सेकंड पोजीशन। खो खो भी, कबड्डी भी कई खेल खेल रहे हैं? खो खो ज़्यादा खेलते हैं, वैसे सर्कल कबड्डी भी खेलते हैं और नेशनल कबड्डी भी खेलते हैं, और ये एथलेटिक में भी अच्छी पोजीशन है, और इसमें कल्चरल एक्टिविटीज में भी बड़ा अच्छा योगदान है। इसमें हमारे गांव में ही में टीचर है जो NSS का कोऑर्डिनेटर है डिस्ट्रिक्ट कैथल का, और ऐसे उसमें NCC के अंदर भी हमारे कई बेस्ट कैडेट रहे हैं। साथियों, गांव नैना की जो साफ सफाई आप देख रहे हैं उसमें एक मुख्य भूमिका में जो व्यक्ति है अनिल गुप्ता जी हमारे सामने व्हील चेयर पर है, कि व्हील चेयर पर होंदे हुए पूरे गांव की साफ सफाई के लिए समर्पित ये आदमी। एक टाइम था कि गांव में जो महाजन परिवार थे पूरे गांव की देख रेख रखे कर दे, एक परिवार रह रहे और आज भी अपने गांव के प्रति समर्पित है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। तो क्या कहना चाहोगे, गांव में कुकर जी लग रही आपका? पूरा गांव परिवार है जी, मेरा पूरा परिवार है। जो महाजन परिवार थे अपने गांव में छोड़ के शहर में जा लिए? चलो ये उनकी सोच है, उन्होंने गांव में जी नहीं लग गया, वो अपना पैसे के लिए बाहर चले गए, अपना भाईचारा भूलने लग रहे हैं। लेकिन गांव में आज भी भाईचारा कायम है। न्यू पूरा भाईचारा है जो कर एक परिवार रह रहा है आपका,
आप एक परिवार नहीं कह अकेलापन सकते तो नहीं महसूस होता? जी। ये पूरा गांव मेरा परिवार है जी, पूरा गाँव आप ही है। एक परिवार नहीं कह सकते अच्छा इसे। अच्छा, न्यू कोई महसूस नहीं जी, नहीं अलग वाला? नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो साफ सफाई के प्रति बता रहे थे ये कि आप बड़े समर्पित हो, सारी सफाई करवाना है तो प्रेरित करो, सहयोग भी करो। क्यों कर मन में आएगा अपना गांव इतना साफ सुथरा होना चाहिए? ये तो जी 2017 से शुरुआत हुई थी। अपने कई मित्र, एक बलजीत है भाई, कई और भाई थे, उन्होंने साथ मिलकर सहयोग करा था। शुरुआत हुई, काफ़ी अच्छी चली और आज उसका ये परिणाम है कि सारा गांव साफ सुथरा है। जी वीरेंद्र, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल का ग्रामीण भूमि का यहाँ आने पर स्वागत है। तो आपने गांव की देखी है, बहुत सी वीडियो चलती रहे हैं कि थाई बहुत बढ़िया है, जी, लेकिन थाई नहीं, अपना गांव की हर चीज़ बढ़िया है। साफ सफाई में देखा कि बहुत से चौक हैं, पेड़ पौधे, ऐसा है युवाओं का भी काफ़ी सहयोग है जी। काफ़ी युवा रुचि भी रखते हैं, सामूहिक तौर पर भी सफाई तो अभियान जितेंद्र चलाया भाई, जाता है। युवा तो हर गांव में है, हर गांव में सामाजिक लोग भी हैं। ये पहल क्यों शुरू हुई कि गांव ने अपने को इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा बनावा? बस ये तो शुरू से ही परमात्मा की सद्बुद्धि लगा लो जी आप, शुरू से ही लोगों की रुचि है। जहाँ से मेरे तो 15-20 सालों से देख रहा हूँ, तब से ही ऐसा ही है। लोगों का आपसी सहयोग भी है, आपसी भाईचारा भी है। जो भी सफाई में सभी का योगदान है, चौतरफा सफाई है। विशेष अभियान भी चलाया कमेटी जाता है। काम कर रही है, सामाजिक हाँ, कमेटी है। चौतरफा सामाजिक कमेटियाँ बनी हुई हैं। कमेटी हर तरह के डिसीजन लेने में सक्षम है। वही से ज़्यादातर मतलब सभी फैसले लेती है और विकास करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चौपाल हैं, खास चौपाल की बात करेंगे, हमारे गांव में 14 चौपालें हैं जी। हाँ। 14 चौपालें हैं, लगभग सभी जातियों की अलग अलग है। वैसे सभी चौपालों में इकट्ठे बैठते हैं, सर्वजातीय बहुत बढ़िया भाईचारा है सबका। जैसे ये चौपाल है, इसमें भी सभी जातियों की वैवाहिक कार्यक्रम भी होते हैं, सुख दुख के भी सभी कार्यक्रम होते हैं। आजकल आज के आधुनिक युग के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है। जैसे आधुनिक समय में टाइट जगह है जी, मैं मोस्टली उसी ढंग से ये मिनी पैलेस के तौर पर, जैसे पीछे कढ़ाई का या कोई भी अन्य कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, सब कुछ यहाँ अटेंड किया। हाँ, नो बिल्कुल इजीली हो जाता है, नो तो आपने बताया 14 चौपाल है, अपनी अपनी जातियाँ में अपनी अपनी पट्टियाँ बन रही हैं। हाँ, लेकिन आप देखा अड़ोस पड़ोस दूसरी पट्टी का भी परिवार बस जाए, दूसरी जाति का भी हो जाए, वह भी बरस सके या सिर्फ अपनी पट्टी? नहीं 24 घंटे खुली है, सभी का स्वागत है। इस तरह देखा नहीं अपने गांव में, चौपालों के साथ साथ गाड़ा में कड़ियाँ भी अड़ंगा नहीं पाता। गलियों में सफाई का मुख्य कारण तो ये है जी, थोड़ा हमारा भैंस वगैरह बाहर कम खोलें जी, मोस्टली घर पे ही है। क्योंकि पशुओं से ज़्यादा मैंने गोवर्धन वगैरह कूड़ा करकट भी फैलता है, गंदगी भी फैलती है। तो इसका सफाई का मेन रीज़न तो ये भी है। बाकी लोगों का सहयोग भी है जी, लोगों की रुचि भी है, साफ़ सफाई भी है। स्वीपर लगातार काम करते हैं, स्वीपर मोस्टली काम करें, गलियों की सफाई भी करें, लोग भी सफाई करें मोस्टली। बहुत से गाँव में नहीं, मैं तो बहुत से घर में नला में दवा में, हाँ जी, लेकिन गोबर सारा का सारा गाड़ा में काट गया, गाड़ा नालिया में ना जी ना, या हमारा कोई ऐसी समस्या नहीं। बिल्कुल लोग, लेडीज़ भी मोस्टली, हर परिवार अपने जो गली में अपनी से मतलब मकान के सामने लगा लो, जो हर रोज मतलब झाड़ू पोछा सब होता है, मोस्टली होता है। और रही हुई थोड़ा स्वीपर भी काफ़ी मान ले हमारे लोग एक्टिव हैं, थोड़े स्वीपरान ने भी थोड़े से न्यू रखे हैं, थोड़े चरचरे भाई सफाई करो। जितना 2-4 दिन हो जाए नहीं न्यू दिखा भाई स्वीपर रह नहीं रहे, तो फ़ोन से तो संपर्क करके मान ले एक्टिव रहे लोग। तो चौपाल में के फैसिलिटी अपने दे रखी है? चौपाल में तमाम सुविधाएं हैं जी, आज के आधुनिक युग के हिसाब से। एक 5 स्टार होटल वर्गी बना। हाँ, तमाम एसी है जी, कोल्ड वाटर है, वाटर कूलर लगे हुए हैं, और ये आपने देखा बेड शीट लगी हुई हैं, बेड लगे हुए हैं, ये फ्लोटर लगे हुए हैं, एलईडी लगी हुई है, सारा वाईफाई है, सब कुछ है। देशभक्तों की, दादा खेड़ा की जो मूर्तियाँ हैं, जो प्रेरणादायक थे हमारे समाज के, जो शुभचिंतक थे, उन सब जैसे देवीलाल जी की भी लगी हुई है। मतलब कोशिश ये की गई है भाई, ताकि हर चीज़ लगभग आम आदमी को हर तरह की सुविधा मिले। हमने भी आते हैं, शाम रात ने भी सोते हैं, दिन में भी 24 घंटे खुली है जी। कोई भी बाहर का, आप जैसे कोई भी आओ, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। ज़्यादातर खाना की व्यवस्था करवा दें जी, कोई मतलब बाहर भीतर का आदमी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं की। सर्वजातीय आ जाए जी, हर दूसरी जातियों के भी यहाँ लगते, भाई कश्यप है, मुस्लिम भाई भी हैं, जितने भी सब आवे, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं भाई, इस जाति सलीके से आओ, बैठो, रेस्ट करो, आनंद लो, सुविधाओं का कोई दिक्कत नहीं।
हर जो बाहर से भी अधिकारी भी आते हैं जी, नेतागण भी आते हैं, सभी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है, सभी आवें, सभी का मान सम्मान करा जी, कोई दिक्कत नहीं। तो पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे तो पड़ने बड़े औखे होंगे आजकल, डांगर भी सुनने फिरे जाए, तो कुकर इनके देख रहा नहीं, पौधारोपण बहुत काफ़ी लोगों का ध्यान है जी। बाकी अनिल नैन है आपका, मिले भी हो गए आप ना, वो सॉरी अनिल गर्ग, वो पूरा सहयोग है जी उसका, काफ़ी देख रेख करा है वो भाई, काफ़ी समय देव है दोनों टाइम, मतलब पौधे में पानी पूनी भी देख रेख, काफ़ी तालाब पे, जोड़ पे, फिरनिया पे, सारा घूमता रहा है, मतलब काफ़ी सहयोग है उस भाई का, बहुत रुचि रखा है, बड़ा नेक लड़का है। क्यों कहेंगे एक पत्ता भी पड़ा पाया गाड़ में उसी बिठाए गए कांदा कूड़ा, हाँ, कोई ऐसा कोई और डेली की सफाई हो। देखो ऐसा है जी डोल साहब, बिना आपसी सहयोग के तो ये सिस्टम चल ही नहीं सकते, आप भी समझो, परिवार नहीं चलता बिना आपसी सहयोग के तो। और ये तो इतना बड़ा सिस्टम तो ले ले, गांव तो मतलब एक बड़ा परिवार लगा लो आप, बड़ा परिवार में डिस्टर्बेंस तो मतलब हर जगह हुआ है, लेकिन सहयोग जरूरी है। गांव का चुकुरदे हो कड़ी को भी गोबर के कूड़े के ढेर कौन था ना जी ना, आज के टाइम में सफाई तो गणे गांव में चल बाहर है रही है, मोस्टली पता के चक्कर है जी, मोस्टली तो खेता में ले जाए लोग, कूड़ा करकट भी ज़्यादातर गोबर इत्यादि खेता में ले जाए, और कुछ पशु भी थोड़े कम हो रहे हैं जी, थोड़ा समय के वो तो according। सारे गांव में हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अपना घर तकाट दें, राह पे ऊपर गेट दें। न्यू तो आपने देखा होगा जी, वहाँ देखा होगा, आप गए होगे डेरा के पास जो तालाब है, बहुत साफ़ सुथरा तालाब है जी, चार दीवारी घाट सब लगे हुए हैं, बहुत साफ़ सुथरा तालाब है, लेकिन थोड़ी सी कम और ऊंची में लोग जोड़ जा रहे हैं आजकल। पंचायत ने कोशिश जानी है, पंचायत सफाई नहीं कर रहा है। पंचायत का तो जी मारा बिल्कुल ही नथिंग रोल लगा लो आप, चुनी हुई पंचायत तो करिए करनी पंचायत ही है, वो तो सरकार के दिए हुए ग्रांट इत्यादि तो लगावे, वो भी लोगों के सहयोग से लगावे, लोगों के साथ मतलब कोऑपरेशन में, गांव की ही पंचायत काम कर रही है, तो मोस्टली जनरल पंचायत लगा लो, कमेटियाँ कह लो, वो ही डिसीजन लेती है जी। सहयोग का ऐसा है डोल साहब, जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं टांग भी नहीं अड़ा रहा, वो भी सहयोग है। एक आदमी या चीज पसंद हो जाती, कई बार काम मतलब वो भी तो सहयोग है। चलो मैं समय नहीं दे पा रहा काम के लिए, लेकिन मेरा मान ले मेरी जो पॉजिटिविटी तो जरूरी है जी, मेरा भी सहयोगी है। टांग खींचने वाले मैं टांग नहीं खींच रहा तो मैं भी सहयोगी हूँ, मतलब ऐसे सभी सहयोगी है। चलो कोई समय नहीं दे पाता, लेकिन सलाह उसकी भी मैं हुआ, हाँ भाई ठीक, अच्छा अच्छा, टांग ना खींचो भी बस इसो कारणता हुआ है। और जब तक ये व्यवस्था है जी, जब तक सारी कुछ ठीक है, ये तो आप भी समझो। मैंने गांव में ये देखने लगे नहीं, बड़े ठेरे हुए कर दे यू नवा आना टांग खींचने वाला हो गया, काम करने को नहीं दे, इसलिए जी उतर गया। नहीं मार, ऐसा कोई युवा का कोई आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा जी, कोई नेगेटिविटी दिखाई हो या गलत करे फलानी, चलो इक्का दुक्का तो कोई नेगेटिव माइंड हो भी सके, तो सोशलाइजेशन ना हो, सोशल भी नहीं होते बाजे बाजे को, बहुत से किताबों से ही जुड़े हैं, सोशलाइजेशन जानते नहीं में, फिर उनका इतना नथिंग रोल है, हमारा कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, लगभग सभी का सहयोग है, सबकी पॉजिटिव सोच है। साफ सफाई अभियान स्पेशल भी चले हैं, जैसे चमासा वगैरह में मान ले, जैसे घास फूस हो गया हुआ है जी, बाईपास पे को, फिरनी पे को, गलिया में भी हो गया हुआ है, तो हम स्पेशल स्प्रे करवावा। अच्छा, 2 बार भी करवावा, नहीं तो 1 बार साल में पक्का है। स्प्रे भी मरवा देंगे जिस तरह घास जैसे घास फूस पे को, घास फूस हो गया था चमासा में, तो स्प्रे मरवा दें। सारी जातियां में भाईचारा ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सर्व जातीय बहुत बढ़िया भाईचारा, सभी जातियों के साथ बढ़िया तालमेल है, सब बहुत बढ़िया, सारे सहयोग करें कोई किसी का वाद विवाद नहीं जी। तो साथियों देख सकते हैं कि कैथल जिले गांव नैना में कितना बढ़िया भाईचारा है, कि सामाजिक पंचायत आज भी काम कर रही है। और देखा कि सामाजिक पंचायत गाँव में ख़त्म होने जाने लग रही है, और राजनीतिक पंचायत जो है उसी के ऊपर सारा का सारा हम चाहे गुण दोष उस पर मंड दिया कि ये काम नहीं करवा रहे, वो काम नहीं करवा रहे। बिना सामाजिक पंचायत के गांव के विकास किस तरह अधूरे हो रहे हैं। तो गांव नैना से सीख ले इसका कि गांव की सामाजिक पंचायत, गांव का युवा साथी एक कमेटी के रूप में किस तरह साफ़ सफाई कर रहा है, और हर व्यक्ति अपने गांव को एक परिवार की तरह मानना है कि घर में कमी रह सके लेकिन गांव में कमी नहीं रहने देंगे। गांव नैना के लोग इतने भाईचारे से रह रहे हैं। तो गांव नैना में कभी आकर देखो कि कितनी सुंदर सुंदर चौपाल हैं, 5 स्टार लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ये लोग। वीडियो ने शेयर जरूर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो, ताकि और गामा की और अच्छी वीडियो थर तक लेकर आवा। तब तक नमस्कार। एक बार फिर डोल साहब आपका यहाँ पहुँचने पर ग्रामीण भूमि का हमारी तरफ से धन्यवाद धन्यवाद और स्वागत।